प्रत्येक श्रावण सोमवार को बाबा महाकाल यात्रा। सावन महीने में जो आप यात्रा निकाल रहे हो, इसका क्या उद्देश्य और क्या सोचा है इसका? बाबा महाकाल की यात्रा श्रावण महीने में इस बार का 2 श्रावण एक अधिक मास का महीना है और 8 श्रावण सोमवार आएंगे। उज्जैन बाबा महाकाल की यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारा रतलाम शहर की धर्मप्रेमी जनता है उनको यात्रा का लाभ दिलाकर बाबा महाकाल से प्रार्थना करना है कि हमारे कई साथी कोरोना काल के समय में असामाजिक मृत्यु के कारण दिवंगत हो गए, उनकी शांति के लिए, उनकी प्रार्थना की आत्मा शांति के लिए हमारे शहर में, हमारे ज़िले में अमन चैन बना रहे और हमारे किसान भाई, हमारे युवा बेरोजगार युवा जो आज परेशान हो रहे हैं, बाबा महाकाल से प्रार्थना करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी आम जनता पर आशीर्वाद बनाए और रतलाम के एवं पूरे प्रदेश के समस्त धर्मप्रेमी जनता का पर आशीर्वाद बनाए रखे, जिससे कि सभी को लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा में लोग सम्मिलित हों। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी धर्म के लोग इस यात्रा में आमंत्रित किए गए हैं, क्योंकि सभी लोग अगर प्रार्थना करेंगे तो बाबा महाकाल जरूर सुनेंगे और महाकाल का आशीर्वाद सब पे बना रहे, यही हमारी कोशिश है। यात्रा की क्या क्या व्यवस्था की गई अपने यहाँ? यात्रा के लिए बसों की व्यवस्था की गई है और श्रावण माह में अधिकतर धर्मप्रेमी जनता उपवास रखती है। हरियाली की, फल फ्रूट की एवं खाने की व्यवस्था रखी गई है। यात्रा सिविक सेंटर काशी विश्वनाथ मंदिर से 10 जुलाई को प्रथम श्रावण सोमवार से प्रारंभ होगी और शाम को उज्जैन से 7 बजे वापस रतलाम के लिए प्रस्थान करेगी। भूमाफियों से उनकी कब्जा की गई जमीन मुक्त करवाने हेतु वैष्णव बैरागी समाज ने नायक तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जन सुनवाई में जनता को न्याय मिलने से जन सुनवाई में पीड़ित व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जमीन संबंधी विवादों पर जिलाधीश महोदय द्वारा तुरंत कार्रवाई कराने से भूमाफिया द्वारा लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पीड़ित व्यक्तियों द्वारा न्याय की आस में जन सुनवाई में की जा रही है। आज भी एक ऐसा ही मामला ग्राम अयाना में भूमाफियों द्वारा अवैध कब्जा कर अपने पड़ोसी की कृषि भूमि हथियानी रखी थी। जब जमीन मालिक वहां पर बोवनी करने गए तो उनके साथ भूमाफियों ने मारपीट की, जिससे कि वैष्णव बैरागी परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह वारदात 28 जून को हुई, जिसकी रिपोर्ट आज तक पिपलोदा थाना प्रभारी द्वारा नहीं लिखी गई और उल्टे ही फरियादी को थाने के पुलिस जवानों ने डराया धमकाया और थाने पर बिठा दिया। फरियादी को रात 11 बजे 29 जून को 10,000 रुपए लेकर सत्यनारायण दास, गोपाल दास, कोमल दास, भंवर दास, चेतन दास, मुकेश दास तथा महिला विमला बाई, कविता भाई, अयोध्या भाई को छोड़ा गया। भूमाफियों ने उनकी इतनी पिटाई की थी कि वह गंभीर घायल हो गए। उसी दिन रात को 11 बजे थाने से ही घायलों को रतलाम शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका आज तक इलाज चल रहा है और वहां भर्ती है। थाने के जवानों द्वारा परिवारजनों को गालियां दी गई और उनके साथ मारपीट कर 2 भाइयों को अंदर कर दिया गया और मुलजिमों को छोड़ दिया गया। भूमाफिया ने इन्हें धमकी भी दी कि अगर हमारे खिलाफ पुलिस अधीक्षक महोदय या अन्य कहीं भी शिकायत की तो तुम्हें गोली मार देंगे और एसपी साहब के यहाँ गए तो जिंदगी भर जेल में सड़ा देंगे। वैष्णव बैरागी समाज ने जिलाधीश महोदय से तत्काल टीआई हेड साहब और जवानों पर कार्रवाई कर पिपलोदा थाने से नहीं हटाया तो यदि पीड़ित परिवार के साथ कोई घटना घटित होती है
सारी जवाबदारी पिपलोदा थाना टीआई और पुलिस प्रशासन की होगी। वैष्णव बैरागी सेना ने कहा कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो समस्त वैष्णव समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। पीड़ित परिवार के साथ ज्ञापन देने वैष्णव बैरागी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रघु बैरागी मलवासा तथा अयाना ग्राम के बैरागी समाज जन तथा रतलाम और आसपास के ग्रामीण और रतलाम शहर के बैरागी समाज के लोग बड़ी संख्या में क्या उपस्थित नाम थे। आपका? रघु बैरागी मलवासा, राष्ट्रीय वैष्णव सेना प्रदेश अध्यक्ष। क्या समस्या लेके आए आप? ये पिपलोदा तहसील अयाना गांव का जमीन का मामला पुजारी क्या ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन दिया कि तहसीलदार द्वारा आदेश दिया गया था, सीमांकन कर दिया गया। उसके बाद पटवारी और गिरदावर द्वारा सीमांकन करने के बाद हमें मौके पे अवगत नहीं कराया गया। इसकी वजह से वहाँ बड़ा भारी हादसा हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट है। दोनों पक्ष में लड़ी झगड़ा। क्या कारण रहा? क्या कारण है कि दोनों पक्ष भर्ती हॉस्पिटल में अगर समय पे हमारे वो जबर कब्जा दिलवा देते और समय पे आके हमें सूचना कर देते तो ये घटना नहीं होती। तहसीलदार महोदय की लापरवाही से, पटवारी भी की लापरवाही से, पटवारी मैडम को कई बार कह दिया अभी कि हमारा निराकरण जल्दी से जल्दी करके मैं 1-2 दिन मीटिंग में नहीं होंगी। अगर वो मीटिंग में नहीं होते तो हमारा काम हो जाता, तो ये घटना नहीं होती। क्या नाम तुम्हारा? चेतन दास। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर हम गए सुबह में चरी काटने और वहीं थे और वो लोग सब आ गए उधर से और होते हुए आ रहे थे उधर से। वो हम लोग बोलते हैं कि हमारे खेत में मत दो, वो मारपीट के बाद समझौता करने बात कर रहे थे। इतने में किसी ने आराम सिंह ने पीछे से आके लाठी से दे पाड़ी, तो वहीं से लाठ की चार्ज हो गए। सब थे उनके घर के सब। क्या चाहते हो तुम? हम ये चाहते हैं सर पुलिस द्वारा हमारी नकदी हो जाए और हमारा कब्जा दिला जाए। क्या नाम आपका? कोमल दास, कौन से गांव? अयाना। क्या हुआ था आप लोगों के साथ? मारपीट हुई क्या कारण रहा? जमीन के बारे में मारपीट हुई हमारी। हम दोनों भाई खेत पे गए, वहाँ से बोने के लिए वो ट्रैक्टर लेके आए। हमने बोला रुको, नहीं रुके। वहाँ पे जबरदस्ती उन्होंने हमला बोला और हमारे को मारपीट की। क्यों? जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करने के लिए। जमीन किसके नाम की थी और कौन की किसकी जमीन है? कोमल दास के नाम की ज़मीन है, मेरे बड़े भाई भंवर दास के नाम की ज़मीन है, सत्यनारायण दास के नाम की ज़मीन है, चेतन दास के नाम की ज़मीन है और मेरे दोनों बहनों के नाम है, मेरी मम्मी का नाम है। और जिन्होंने मारपीट की उनका क्या है? उनकी ज़मीन 3.25 बीघा नाम पे बोल रही है। उनकी ज़मीन हम लोगों ने छोड़ रखी थी, उसके बावजूद भी हमको मारने आए। ये कब से चल रहा है ये विवाद का काम? ये साल भर हो गया है। इसके पहले भी आपने एफआईआर या कुछ जन सुनवाई या कलेक्टर साहब एसपी साहब किसी को ये नहीं अवगत किया था। कराया? हमने रिपोर्ट दर्ज की थी तो उनको सबके नाम मैंने बताया, पर वो उन्होंने दर्ज नहीं की। सिर्फ बलवंत सिंह और विक्रम सिंह दोनों का दर्ज कर दिया और हमारे साथ चारों भाई को और हमारे लड़के का सबको कर दिया। आगे अपन क्या चाहते हैं? मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को और मेरी ज़मीन मिलनी चाहिए मेरे को। अभी भी दहशत में है। अभी मेरे को दहशत है और मारने की पूरी तरह से धमकी है मेरे यहाँ पास। कितने दिन से भर्ती हो? यहाँ 28, 29, 31 तारीख से। और एक ही दिन रहा हूँ मैं वहाँ। एक दिन मेरे को साहब ने छोड़ा ही नहीं वहाँ पे। सुबह आया मैं, जिस दिन मैंने मारपीट हुई उस दिन उन्होंने भी ऐसे नहीं छोड़ा मेरे को कि बाटल का बोल दिया, धीरे बाटल ऊपर नहीं, बाटल फोड़ के मेरे भाई दोनों अंदर थे थाने में। मैं छुड़ाने गया उनको। छुड़ाने के बाद में साहब ने बोला, सब मेरे घर वाले थे, मैंने बोला साहब उनको जाने दो, नहीं जाने दिया। पड़ते पानी में मेरे बच्चे पैसे लेने गए घर, 10,000 रुपये उन साहब को दिए। उसके बाद में 1.5 घंटे बाद तक हमको छोड़ा। वो के टीआई साहब बोलेंगे जब तुमको छोड़ेंगे इतने गांव में अगर जाओगे तो तुम हंगामा करोगे, तुम लड़ाई करोगे। तो पुलिस द्वारा भी धमकी दे। पुलिस द्वारा धमकी दे और दोनों भाई को ऐसा मारा और ऐसी गालियाँ दी इन्होंने बहुत सारी। और मेरे को डरा धमकाया। जितने जने का मैंने नाम बताया उन्होंने को उनको बोल दिया कि ये नाम मैं नहीं लूँगा। पुलिस प्रशासन से भी नो के नाम लिखूँगा, नो के उन्होंने लिखवाए तुम्हारे तो नो के ही लिखूँगा। और टोटल नाम मैंने दर्ज करवा दिए, वो वीडियो में दिख रहा है टोटल।
कौन मार के जा रहा है, कौन आ रहा है, सब दिख रहा है वीडियो में। मेरे को ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर में दर्द भी होता है। मेरा लेके भी पड़ा है, शुरुआत आराम सिंह ने किया है, हम बातचीत कर रहे थे। क्या नाम आपका? सत्यनारायण दास नाम है मेरा सर। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मारपीट हुई है सर, और मेरे को लो सलिए से मारा गया है। खेत पे मेरी ज़मीन पे ट्रैक्टर चलाया उन्होंने, बोए हुए में बोया, और मेरे को धमकी भी दी थी उन्होंने कि तू जाएगा कुएं पे तो तेरे को मार दूँगा। किसने मारा आपको? मेरे को आराम सिंह ने, जीवन सिंह, अनूप सिंह और शैलन सिंह। क्या कारण रहा मारने का? मारने के कारण ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पे हक कर रहा था वो। आपकी ज़मीन पे? हाँ, इसलिए मैंने मना किया तो मारने लगे। और क्या चाहते हैं आप? मेरे को सुरक्षा चाहिए। मारने डराने की धमकी दे दी थी उन्होंने एक रोज़ पहले कि तुम आओगे तो खेत पर तुमको मार दूँगा मैं। और आज भी मेरे को डर है कि ऐसा नहीं कि मेरे को मार दे, तो मेरे को सेफ्टी चाहिए। बिना सेफ्टी से मैं नहीं रहूँगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता। जब भी मैं जाऊँ वो भी जब पुलिस के साथ मेरे नफी करवाई जाए जमीन। और जमीन पे बड़े बड़े को मारा है सर। विमला वेरागी। जोर से बोलो। क्या हुआ था? सर हमारे लोगों से खेत के विषय में जब शाम को मेरे पति और मेरे भतीजे दोनों गए, उन्होंने बोला कि कल सुबह आना तो पूरी तैयारी के साथ में। तो इन्होंने फिर शाम को आके घर पर बोला दोनों भैया को, उन्होंने ऐसा बोला है वो तैयारी के साथ में कल आएंगे, तो रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं। उसके बाद में मेरे दोनों देवर घास काटने गए, तो वहाँ पर सब 4 लेडीज है और पूरी आदमी के साथ में वहाँ पर लाठी लेके आए। फिर इन्होंने फ़ोन लगाया भैया तू भी आ जाओ, मम्मी को भी लेके आए, ये अपना खेत बोने आए। तो हम वहाँ पर समझाने गए, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इतने में आकर आराम सिंह ने मेरे देवर को लाठीचार्ज कर दिया। और लाठीचार्ज करने के बाद में दोनों तरफ से झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़ा शुरू हो गया, 2 मिनट का झगड़ा हुआ, कोई ज़्यादा नहीं हुआ, पर उसमें हमारी लाठी खोकर हमें को पिटा। और उसके बाद में हमारे देवर से लकड़ी भी खोली और नीचे गिरने के बाद में भी पिटा, वो बंद भी नहीं हुई। तो उनको नीचे गिरने के बाद में तो उनको लाठी बंद करना था ना, और वो लाठी उनको नीचे गिरने के बाद में सुंदर सिंह, उसकी पत्नी बबीता और मकाती का लड़का ये काला मकाती का लड़का, वो आराम सिंह, जीवन सिंह, शैलेंद्र सिंह, टोनी सिंह, गोविंद सिंह, सब ने बड़े को पिटा। तो अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा दहशत दे गई है। मेरे को तो इंसाफ चाहिए और मेरे पति को, घर पूरे परिवार वालों को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। आइंदा के बाद में अगर कोई भी हंसता हुआ तो उसके जिम्मेदार वो सामने वाला होगा। पूरी सेफ्टी हमें पुलिस की चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस। और हमारी जगह भी जो है वो हमें चाहिए, जो उनकी है उनकी, हमारी तो हमारी रास्ता भी चाहिए। और पुलिस द्वारा हमारी पूरी नकदी करके हमें सेफ्टी के साथ में दी जाए, उसकी सेफ्टी हमें चाहिए।